भाई 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 जो कल रात चैंपियंस लीग में हुआ, अनबिलीवेबल स्टफ मैन। लाइक अनबिलीवेबल, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैंने क्या क्या चीज़ें देख ली एक ही रात में। सबसे पहले आएंगे हम बायर्न म्यूनिख के बारे में बात करेंगे। बायर्न म्यूनिख वर्सेस एस्टन विला, हिस्टोरिक गेम। लाइक दिस गेम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। ऐसा गेम बहुत कम ही देखने को मिलता है, और जब देखने को मिलता है तो इट लीव्स द स्पेक्टेटर्स इनटू ऑ। लाइक कोइंसिडेंस देखो, आखिरी बार जब एस्टन विला ने चैंपियंस लीग जीती थी तो वो था 1982, और फाइनल में उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराया था बाय द स्कोर लाइन ऑफ 1-0। फिर उसके अगले सीजन के बाद वो लाइक बिल्कुल ही आउट हो गए थे चैंपियंस लीग से, यूरोपियन कप से। और आफ्टर 40 प्लस समथिंग ईयर्स उन्होंने कम बैक मारा है चैंपियंस लीग में। एंड कोइंसिडेंस देखो भाई, लाइक इट वॉज रिटन इन द स्टार्स कि उनको बायर्न म्यूनिख की मिली, और वो भी इसी स्कोर लाइन से। एस्टन विला हैज मैनेज टू डिफीट बायर्न म्यूनिख बाय 1-0। इट्स इनक्रेडिबल मैन। आएंगे गेम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। गेम में सबसे पहले तो मेरे को बायर्न म्यूनिख से थोड़ा तो डर लग रहा था दीबू मार्टिनेज के लिए, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने पिछले यूसीएल ग्रुप स्टेज गेम में, मतलब लीग फेज गेम में 9-2 की स्कोर लाइन से लाइक डिनामो जाग्रेब को हराया था। और विंसेंट कंपनी की लाइक बायर्न तो है ही फुल फ्लोइंग फॉर्म में। बुंडेसलीगा में आराम से 5-6 गोल तो मार ही देते हैं ये लोग। लास्ट बस बायर्न, क्या कहते हैं, बायर लेवरक्यूसन से इनका ड्रॉ हुआ था, वो तो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है बायर लेवरक्यूसन। मैच शुरू होता है ओलीसे के लाइक बिल्कुल शॉट से, और वो लाइक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक शॉट था एक तरह से देखा जाए तो, और वो भी इतनी इंटेंस नाइट में। फिर भी एमी मार्टिनेज ने लेफ्ट लेग से अपने उसको क्लियर कर दिया, बट लेटर इट वाज फाउंड टू बी ऑफ साइड। सो लाइक मैच में तो दिख गया था भाई एमी मार्टिनेज आया है, कोई कुछ काम करने तो आया है एमी मार्टिनेज, ये नहीं कि खाली गोल करने खाने आया वो जैसे बाकी कीपर होते हैं, और जैसे कि बार्सिलोना में स्टर स्टेगन जो स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं और बॉल जाने देते नेट में। तो एमी मार्टिनेज और एस्टन विला की बैक लाइन की बॉडी लैंग्वेज तो पता चल ही गया था कि लाइक देवर नो सम रैंडम पुश ओवर्स। वो आए हैं तो पॉइंट लेके ही जाएंगे। और एस्टन विला पार्क लाइक वाज फुल बजिंग। मतलब ऐसी इंटेंसिटी मैंने आखिरी बार लिवरपूल वाले गेम में ही देखी थी, जब लिवरपूल ने बार्सिलोना को 4-0 हराया था। सो ये जो क्राउड होते हैं ना, ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप के गेम्स में। और विला लाइक एस्टन विला वाज एक्सट्रीमली लकी टू गेट दिस बायर्न म्यूनिख इन द विला पार्क। अगर आलियांज अरेना में होता तो थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, बट विला पार्क में तो भाई लाइक फुल ऑन मूड सेटअप कर दिया था। तो शुरू होता है गेम की लाइक एमी मार्टिनेज ने सेव किया, फिर बाद में चांस मिलता है ओलीसे को आउट ऑफ द बॉक्स शॉट मारने के, और एमी मार्टिनेज फुल स्ट्रेच में पूरा सेव किया। ऐसे ही खतरनाक सेव मैंने लाइक बहुत कम ही देखी है यूसीएल में लोगों को करते हुए। आखिरी बार मैंने कोर्तोआ को ही देखा था ऐसा सेव करते हुए, पिछले साल कह रहा हूँ, पिछले से पिछले साल। और लूनन भी लाइक एक्सट्रीमली ऐसे ही सेव्स करता था। गेम में एक मोमेंट आया था जब उपामेकानो ने एक एस्टन विला के प्लेयर को लाइक थ्रू 1-on-1 चांस में रोका था, और उपामेकानो को सिर्फ येलो कार्ड ही मिला, बट ये तो बिल्कुल क्लियर रेड कार्ड ऑफेंस था। और बार्सिलोना होती तो बार्सिलोना को तो ऐसे ऑफेंसेस में हमेशा रेड कार्ड मिलता है। तो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा यार, यूएफा की कंसिस्टेंसी क्या है भाई ऐसे टाइप के मैटर्स में? कभी रेड कार्ड कभी येलो कार्ड, और सिर्फ बार्सिलोना को ही क्यों पनिशमेंट मिलती है ऐसी खतरनाक, बाकी और क्लब्स को क्यों नहीं? सिर्फ बार्सिलोना ने ठेका ले रखा है क्या ऐसे क्लब्स ऐसे डिसीजंस का? फिर आता है 22 मिनट मैच का। विला को मिलता है एक सेट पीस, और सेट पीस पे तो आपको पता ही है प्रीमियर लीग टीम कैसे गोल निकालती है। बिल्कुल स्क्रैपी गोल था, और लाइक पूरा भसड़ मची हुई थी बॉक्स में, एंड विला मैनेज टू गेट अ टच, बट लेटर इट वाज क्लेम्ड ऑफ साइड बिकॉज किक से लाइक सेट पीस लेने से पहले ही राम से ऑफ साइड पोजिशन में थे, तो राम से ने जैसी बॉल बॉक्स में डाली वही मोमेंट काउंट हुआ था ऑफ साइड का। तो इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर विला। हाफ टाइम से पहले लाइक गनाब्री को चांस मिला था विंग पे, स्पेस बिल्कुल खाली थी, और ही वॉज लाइक अगर वो क्रॉस डाल देता तो हैरी केन तो था ही बॉक्स में, तो चांस बन सकता था बायर्न के लिए, बट गनाब्री ने डायरेक्ट शूट ले लिया। इस
इससे मुझे लाइक एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि चैंपियंस लीग में अगर तुम्हारे गोलकीपर के पास ऑरा नहीं है ना, तो तुम्हारा चैंपियंस लीग में टिकना बहुत ही मुश्किल है। लाइक मेरे को याद है 2020 के बायर्न वर्सेस बारसा गेम में गनाब्री ने ऐसे ही डायरेक्ट गनाब्री कह रहा हूँ, पेरिसिच ने अक्रॉस द गोल ऐसे शॉट ले लिया और इतना फुद्दू सा गोल खाया था बार्सिलोना ने और टर स्टेगन ने कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर गनाब्री ने भी लाइक वॉली मारी थी डायरेक्ट और टर स्टेगन कुछ नहीं कर पाया, बचा भी नहीं पाया। छोटा सा पिद्दी सा तो है वो टर स्टेगन, क्या ही बचाता। तो लाइक ये तो दिख गया कि चैंपियंस लीग नाइट्स में तुम्हारे गोलकीपर के पास ऑरा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। जैसे 2021 के चैंपियंस लीग में ये भी याद रहेगा आपको कि साने ने एक शॉट लिया था आउट ऑफ द बॉक्स और टर स्टेगन ने बिल्कुल वो भी फंबल कर दिया था। तो अगर ऑपोजिशन तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती ना, तो समझ जाओ गेम वही खत्म है। और लाइक अराउंड 70th मिनट आई गेस, यस अराउंड 70th मिनट में उनाई एमरी ने जॉन डूरन को लाया था ऑली वॉटकिंस की जगह, और अराउंड 77th या 78th मिनट जॉन डूरन ने गोल स्कोर किया, विच इज़ द ओनली गोल स्कोर्ड इन द होल गेम एंड इट वाज अ विनर। एंड गोल भी बिल्कुल एक्सट्रीमली अच्छा था, मतलब गोल तो एक्सट्रीमली लाइक वो था, लक बेस्ड था, क्योंकि नॉयर तो है ही स्वीपिंग कीपिंग की आदत में, तो उसने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था विया को। और लाइक जॉन डूरन इन रेड हॉट फॉर्म, उसने डायरेक्ट शूट ले ली और गोल। और भाई एमी मार्टिनेज ने स्किड मैच में टोटल 7 सेव्स थे और एक्टेड एज अ स्वीपर तो 0, बिल्कुल एस्टन विला तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी स्वीपिंग कीपिंग। बाकी देखो हाई क्लेम एमी मार्टिनेज के 2 थे और वो बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में थे पर कर लिए थे भाई। और लाइक 7 सेव्स में था 3 तो क्लियर 1v1 चांसेस थे, 1v1 चांसेस ये एमी मार्टिनेज बिल्कुल क्लच कर दिया भाई गेम। ऐसे बिग नाइट्स में बिग प्लेयर्स ही स्टेप अप करते हैं और बिग प्लेयर्स में आते हैं एमी मार्टिनेज। कोपा अमेरिका 2021, वर्ल्ड कप 2022, कोपा अमेरिका 2024, भाई क्या हर टूर्नामेंट में एमी मार्टिनेज जब भी गेम निकला जा रहा था ना अर्जेंटीना के हाथों से, तो एमी मार्टिनेज ने क्लच किया था। और आपको तो याद ही होगा पिछले सीजन कॉन्फ्रेंस लीग में लिल के अगेंस्ट ही एमी मार्टिनेज ने पेनल्टी सेव्स करी थी, वो भी बिना प्रोवोकेशन के। और फीफा ने जबकि उनके सारे माइंड गेम्स को ब्लॉक भी कर रखा था, बैन कर रखा था, तब भी लिल को उन्होंने अकेले दम पे पेनल्टी शूटआउट्स में हराया। सो एमी मार्टिनेज तो इज लाइक मेंटालिटी मॉन्स्टर अलग ही लेवल पे। और अगर मैंने बहुत बारसा फैंस को सुना है कि एमी मार्टिनेज इज नॉट फिट फॉर बार्सिलोना बिकॉज ही इजंट गुड विद द बॉल एट हिज फीट। भाई मेरा घंटा, तुमने एस्टन विला की एक भी गेम देखी होगी ना पिछले 2-3 सालों में से, तो तुम्हें पता होगा कि लाइक एमी मार्टिनेज का बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज डिसेंट, लाइक डिसेंट से भी ऊपर, अब एवरेज से तो है ही ऊपर वो, लाइक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं है जैसे लाइक नॉयर था, बट उससे 3-4, जैसे नॉयर अगर 9 आउट ऑफ 10 है बॉल प्लेइंग एबिलिटी में, तो एमी मार्टिनेज कम से कम 6 या 7 तो है ही। और लाइक एमी मार्टिनेज कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, लाइक बॉल प्लेइंग जैसे एबिलिटीज़ में कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करते, तो ये तो लाइक नंबर 1 वो होनी चाहिए प्रायोरिटी एज अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर की मिस्टेक्स ना हो बड़े मोमेंट्स में, बड़े सिचुएशन में, क्लच लाइक इंटेंस जब प्रेस आए। तो प्रीमियर लीग में तो आपको पता ही होगा जब इंटेंस प्रेशर होता है टीम्स पे, तो एमी मार्टिनेज अगर वहाँ पे 6 आउट ऑफ 10 6 7 आउट ऑफ 10 लाइक परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज अ बॉल प्लेइंग कीपर, तो आप वो समझ लो कितना बढ़िया है। तो ये तो हो गई बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात एमी मार्टिनेज की। अब आते हैं हम बॉल प्लेइंग एबिलिटी टर स्टेगन के बारे में। टर स्टेगन की बॉल प्लेइंग एबिलिटी बस ला लीगा के फार्मर साइड के ठीक अगेंस्ट ठीक लगते हैं, जो लो ब्लॉक करके पीछे बैठे रहते हैं, जो प्रेशर नहीं डालते। जैसे ये गेताफे हो गया, छोटे छोटे टीम्स जो प्रमोट होके आती है ना, ये जो लो ब्लॉक खेलते हैं बारसा के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट ही टर स्टेगन की अच्छी लगती है बस बॉल प्लेइंग एबिलिटी। जैसी हाई प्रेसिंग साइड आती है ना यूसीएल में, तब उसकी टट्टी निकलती है भाई पैंट में भाई बुरी तरह से। इतनी आपने तो देखा ही होगा मोनाको गेम में कैसे मिस्टेक करी थी इसने, जैसी हाई प्रेस आई मिस्टेक। ये पिछले साल भी यही कहानी थी, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट भी यही कहानी थी। इसकी जो होती है ना बॉल प्लेइंग एबिलिटी चैंपियंस लीग में आके खत्म हो जाती है। चैंपियंस लीग में देगिया भी इससे अच्छा बॉल प्लेइंग कीपर है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, और शॉर्ट स्टॉपिंग में तो टर स्टेगन बिल्कुल हक गया है, इससे एक भी शॉट सेव नहीं होता, नहीं लाइन से आगे आया जाता नहीं इससे 1v1 में। और हाई क्लेम तो भूल ही जाओ, एक हाई क्लेम करने गया इस सीजन लीग में,
इंजर हो गया, तो ऐसे इनकम्पिटेंट कीपर्स की तो जरूरत नहीं है बारसा को। बारसा ने सही टाइम पे शेज़नी को साइन किया है और इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बिकॉज मेरे को थोड़ा फ्लिक पे भरोसा उठ रहा था, क्योंकि हाउ कैन ही स्टार्ट टर स्टेगन इवन आफ्टर ऑल दोस फेलियर्स इन यूसीएल। सो इट्स अ मैं इस बार ऑप्टिमिस्टिक हूँ भाई बारसा के यूसीएल कैंपेन के लिए। बट मैं चाह रहा हूँ ऐसे एस्टन विला जीत जाए यूसीएल, पर लेट्स सी क्या क्या होता है। एस्टन विला वर्सेस बायर्न को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो इट वाज अ वेरी केजी गेम, लाइक एब्सोल्युटली केजी गेम। लाइक जैसी बायर्न पहुंच रही थी एस्टन विला के डिफेंस में, एस्टन विला के डिफेंस उनको काउंटर कर रहे थे, उनको रोक रहे थे। बस एस्टन विला का ये था कि वो फॉर बॉल प्रोग्रेस कर नहीं पा रहे थे। लाइक अगर उनके पास पोजीशन आ रही थी तो बायर्न रिकवर कर ली थी, पर यूजलेस वो जो रिकवर्ड पोजीशन था वो यूजलेस पोजीशन ही था, क्योंकि गोल तो आया नहीं बायर्न का। तो मैं तो ऐसे ही प्रेफर करूंगा टीम्स जो पोजीशन कम रखे पर काउंटर पे धो दे अच्छी तरह, और एस्टन विला मैनेज टू डू दैट। सो या मस्त गेम था, इट वाज अ फन गेम टू वॉच। फिर आते हैं हम बेनफिका वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। Who would have thought Atletico Madrid would get thrashed 4-0 by a side like Benfica? और वीकेंड पे तो हमने देखा ही था बेनफिका मतलब एटलेटिको मैड्रिड के कैसे स्पिरिट्स आए थे, अच्छा मोमेंटम था आफ्टर ऑल दैट हैपेंड, लाइक लाइटर्स बीइंग थ्रोन, मैच बीइंग पोस्टपोन्ड फॉर सम टाइम, एंड टू स्कोर अ 94th मिनट विनर अगेंस्ट रियल मैड्रिड हु आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ यूरोप। तो इट्स अ बिग डील मैन, और एटलेटिको के पूरे होप्स शटर कर दिए भाई बेनफिका ने एक ही मैच में। लाइक अब कंप्लीटली थ्रैश्ड एटलेटिको मैड्रिड। सो एटलेटिको मैड्रिड विल नीड समथिंग बेटर एंड डू बेटर टू गेट टू कम आउट ऑफ दिस, बिकॉज मेरे को नहीं लगता भाई एटलेटिको मैड्रिड इतने साइनिंग्स करने के बाद भी अच्छा यूसीएल कैंपेन दे पाएगी अकॉर्डिंग हाउ दे प्लेड। और रिसेंट न्यूज़ आ रही है मेसी ने लाइक ब्रेस मारी इस गेम में विच सिक्योर्ड इंटर मायामी MLS सपोर्टर्स शील्ड कप। मेसी के बारे में तो क्या ही कहना भाई, एक और फ्री किक, मतलब मेसी के लिए फ्री किक तो लाइक इट्स पेनल्टीज। एक स्टैट मैंने देखा था फ्रॉम 1 जनवरी 2018 मेसी के 32 फ्री किक्स हैं और 32 पेनल्टी स्कोर, लाइक परफेक्टली बैलेंस्ड एज थिंग शुड बी। मस्त, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। ये सुबह सुबह मैं मैच तो नहीं देख पाया, बट सुबह सुबह हाईलाइट्स देख के दिल खुश हो जाता भाई मेसी के। मतलब मेसी अगर यूरोप में रुक जाता ना तो आराम से लाइक अच्छा सीजन दे पाता यार बार्सिलोना को। बारसा लाइक अच्छी अटैक में होती। इमेजिन अगर यमाल, मेसी, लेवेंडोस्की, रफीना कंबाइन करते, ये डायमंड भाई टीम्स को फाड़ फूड़ के रख देता भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना अच्छा लाइक डायमंड होता। पर कोई नहीं यार, things are supposed to happen the way it happened, so let's move on. It was a nice thing seeing like हाँ ये कहना चाहूँगा कि इंटर मायामी ने लास्ट 2 years में 2 ट्रॉफीज जीत ली, एंड इंटर मायामी वर लास्ट बिफोर मेसी केम। और अब सपोर्टर शील्ड कप और कम्युनिटी शील्ड जैसे ही एक ट्रॉफी, लीग्स कप जीती थी उन्होंने पिछले साल, वो भी सारी मेसी के बिल्कुल कैरी जॉब पे। बट इस साल सुआरेज और मेसी ने लाइक कंबाइन करा अच्छा। सो मायामी इज कुकिंग, और लाइक मैं तो चाहूँगा कि कौन सा कैफ के चैम्पियंस लीग में भी मायामी अच्छा करे और जीते भाई, फिर तो मस्त PR हो जाएगी मेसी की। और भाई एज कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द कमिंग चैम्पियंस लीग सीजन। लाइक इस बार कुछ नया हो रहा है भाई, जैसे 2000s में होता था ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कैसे छोटी टीम्स बड़ी टीम्स को अपसेट कर देती थी, हरा देती थी, वैसा ही कुछ हमें इस हफ्ते मिला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरे को तो लग रहा है ये लाइक हिस्टोरिकली बहुत ही सही चैंपियंस लीग कैंपेन होने वाला है इस बार का। इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। मज़ा ही, मतलब आई एम सीटेड विद पॉपकॉर्न्स इन माई हैंड एंड लाइक एज ऑलवेज we'll wait for the next match day. So yeah, see you guys later.